क्या आप जानती है कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुत्र रोग मुक्त होता है, लंबी उम्र पाता है और सूर्यदेव की सीधी कृपा मिलती है? ये कोई साधारण व्रत नहीं, यह है साम दशमी व्रत। एक ऐसी कथा जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र साम भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, सिर्फ सूर्य भक्ति के कारण। प्राचीन समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम अत्यंत सुंदर और पराक्रमी थे, लेकिन यवन के अहंकार में उन्होंने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने साम को कुष्ठ रोग होने का शाप दे दिया। कुछ ही समय में साम का शरीर रोग से भर गया। दुखी होकर वे अपने पिता श्री कृष्ण के चरणों में गिरे। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस रोग से मुक्ति का केवल एक मार्ग है, सूर्यदेव की उपासना। पिता की आज्ञा से साम मित्रवन आज का ओडिशा क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। निराहार, संयम और पूर्ण श्रद्धा से साम की भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। सूर्यदेव ने साम को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। उसी स्थान पर सूर्य मंदिर की स्थापना हुई, जो आगे चलकर कोणार्क सूर्य मंदिर कहलाया। इसी दिन से माताएं और विवाहित स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए पौष शुक्ल दशमी को साम दशमी व्रत करने लगी। सुबह की तैयारी, प्रातः स्नान करें, स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने, घर और पूजा स्थान शुद्ध करें, तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, अक्षत डालें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्याय नमः मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दे। व्रत नियम: निराहार या फलाहार, नमक और तेल वर्जित, मन में पुत्र की मंगल कामना। पूजा सामग्री: दीप, धूप, अक्षत, फूल, नारियल, खजूर, मीठे पकवान। साम दशमी की कथा सुने या पढ़े, पुत्र का नाम लेकर प्रार्थना करें, सूर्यदेव को भोग अर्पित करें, संध्या में दीप जलाएं, प्रसाद ग्रहण करें। हे सूर्य नारायण, जैसे आपने साम को रोग से मुक्त किया, वैसे ही सभी पुत्रों को स्वस्थ और दीर्घायु बनाइए। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।